झारखंड में एक बार फिर से उपचुनाव के बिगुल बज चुका है और रामगढ़ उपचुनाव होने वाला है। हमारे साथ में बात करने के लिए प्रदेश महासचिव सुरेश कुमार बैठा जी है। सुरेश जी, रामगढ़ पे उपचुनाव होना है और इस वक्त जो आपके प्रत्याशी भी नॉमिनेशन कर लिया है, आपके सामने फिलहाल आसू के प्रत्याशी जो प्रतिद्वंदी वहाँ देखा जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरह से आप लोग 3 साल के जो ब्यौरा राज्य सरकार की रही है, क्या कुछ लेकर जनता तक पहुंचेंगे और किस तरह से आपने और कांग्रेस को वोट दिलाने की कोशिश करें? कल हमारे यूपीए के प्रत्याशी के तौर पर रामगढ़ उपचुनाव का नॉमिनेशन बजरंग महतो जी ने किया है और उस नॉमिनेशन में मैं भी गवाह के रूप में वहाँ पर था, मैं भी गया था और नॉमिनेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब उस चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से पहले भी उपचुनाव हम लोगों ने जीता है, लड़ा है, 5 चुनाव लड़ा तो हम लोग जीता है, यूपीए होल्डर जीती है। उम्मीद है कि हम लोग रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव भी जीतेंगे और जीतने का कारण यह है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जब से 2019 में चुनाव जीत के आए, जो मैनिफेस्टो था हम लोगों का कि हाँ 1932 का खतियान लागू करेंगे, हम लोगों ने राज्य सरकार से पारित कर दिया है। राज्यपाल उसको लौटा दिया है असंवैधानिक कह के। हम लोग उसको भी फिर भी संशोधन करके उसको भेजने का काम करेंगे। पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 27% से 14% कर दिया था, जिसको हम लोगों ने 27% करने का काम किया है। अनुसूचित जाति जो हमारा 10% है, वो 12% हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम साथियों ने अनुसूचित जातियों को मान और सम्मान देने का काम किया है। अनुसूचित जनजाति का जो 26% था, जो 28% हम लोग को ये आरक्षण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जैसे ये आप देख रहे हैं कि लगातार रोजगार पर चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में खेल के क्षेत्र में 24 जिलों में खेल प्रशिक्षक नियुक्त किया और अभी डायरेक्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात हो रही है और बहुत लोगों को नौकरी दी जा रही है। बहुत सारा लंबा मामला था आंगनबाड़ी सेविका का मामला, जो वर्षों से था। 16 सालों तक कम से कम भारतीय जनता पार्टी और आसू के लोगों ने इनको ठगने का काम किया। 5,000-7,000 रुपया में काम करने का उसको किया है, जिसको बढ़ाकर हमारे यूपीए के तमाम मंत्रियों ने 9,500 रुपया उसको देने का काम किया है, उसकी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ पुलिसों का जो बहुत दिन से मांग था कि हम भाई ये बाल बच्चाओं को देखने के लिए जाने का मौका मिलता, अवकाश उसको बढ़ाने का काम किया। लगातार जो स्थानीय नियोजन नीति जो है, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर भी हेमंत सोरेन जी काफ़ी चिंतित है और जिसको लेकर वो नियोजन नीति बनाने का काम वो 1932 को लेकर करना है, जिसको वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरह बहुत सारे जो यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ी, चाहे अल्पसंख्यक, मदरसा बोर्ड, ये तमाम तरह का जो समस्या था, उर्दू शिक्षकों की बहाली से लेकर ये सारे चीज़ों को लेकर हम लोग रामगढ़ उपचुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से जो यहाँ की मांग वर्षों से है, उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरा किया है और आगे भी करेंगे। और निश्चित रूप से इस सारे मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में जाकर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे जनता के बीच में। कांग्रेस पार्टी के झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुरुआत करना है, जिसके लिए आज कांके प्रखंड कमेटी के द्वारा यहाँ पर एक बैठक की गई कार्यकर्ताओं के द्वारा। हमारे साथ में मौजूद हैं रांची ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों का है हाथ से हाथ जोड़ो और क्यों ज़रूरत पड़ रहा है कांग्रेस को ये अभियान का? देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी बेहतरी के लिए प्रयासरत रहता है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारा भारत जोड़ो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बहुत ही सफल रहा है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और लोग चाहते थे कि राहुल गांधी झारखंड भी आएँ और अन्य राज्य में भी जाएं जहां पर उनकी यात्रा संभव नहीं हो पाई। ऐसे में सभी कार्यकर्ता अपने आप को राहुल गांधी का सिपाही मानकर लोगों ने जिला स्तर पर पदयात्रा की है, प्रखंड स्तर पर भी की है। लेकिन अब आगामी दिनों में और इस भारत जोड़ो यात्रा के जो मूल संदेश हैं
उसको विस्तारित ढंग से पंचायतों में, वार्डों में, बूथ स्तर पर उसको ले जाना है, आम जनता को समझाना है कि ये यात्रा आपके बीच में क्यों हम लोग आ रहे हैं, क्या हमारा मूल संदेश है और अभी जो भाजपा की केंद्र की सरकार है उसकी क्या नाकामियां रही है, कैसे जनता इस महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर त्रस्त है, कैसे देश में जो संसाधन जो पिछले 70 वर्षों में बहुत ही तिनका जोड़कर इस देश के संसाधनों को व्यवस्थित किया गया था, उसको ये सरकार किस तरह से नष्ट कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है और जिसका खामियाजा एक एक जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। आज बताइए, ये सरकार आई और उसने नोटबंदी का फैसला लिया। आप बताइए, 1000 रुपये के नोट को बंद करके और 2000 रुपये के नोट से कौन सा भ्रष्टाचार मिट रहा है, ये सरकार को बतानी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार भी कमी नहीं हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसके दाम में बहुत कमी हुई है। तो महंगाई से तो आम जनता इतनी त्रस्त है कि केंद्र की सरकार उन विषयों को कभी मुद्दा बनने नहीं देती है, उन विषयों पर बात करना भी पसंद नहीं करती है, ना संसद में बात करती है, ना विपक्ष जब कहता है कि उस पर सफाई दीजिए तो उसको वो लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी दल है और भाजपा के खिलाफ मजबूती से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त आवाज बनकर पहले भी रही है और आज भी रही है, फिर से वो ताकतें धार्मिक रूप से लोगों को लड़ाकर, सामाजिक रूप से लोगों को बांटकर और जनता को गुमराह कर असली विषयों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। और माफ कीजिएगा, मैं ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि मीडिया का भी जो रोल होता था, जो एक निष्पक्ष पत्रकारिता की जाती थी, आज के समय में वो देखने को नहीं मिलता है। मैं सभी को इसमें नहीं शामिल करता हूं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की मीडिया हो या राज्य स्तर की मीडिया पर भी वो विषय मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं। तो आज हमारा इसी वजह से हमारे कार्यकर्ता जन जन तक, गांव-गांव तक जाएंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम अपनी बातों को रखेंगे और आने वाले 2024 में कैसे कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा, कैसे कांग्रेस का झंडा राष्ट्रीय स्तर पर लहराएगा, कैसे झारखंड में भी हम अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर पाएंगे, इन्हीं सब बातों को सुनिश्चित करने के लिए ये जनसंपर्क का कार्यक्रम, जिसका नाम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा दिया गया है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर। राकेश जी, अब फिलहाल जो है रांची की कमान आप अध्यक्ष पद पर संभाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र पर जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि दौरा आपका हो रहा है, अभी भी आप कांके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिले, मैं आपको सुन भी रहा था, बहुत परिपक्व तरीके से, बहुत खंगाले लोगों के एक अटेंडेंस आपने ले रहा था। कहीं ना कहीं सरकार की जो 3 साल की जो यहाँ पर कार्यकाल पूरा हुआ, गठबंधन में आप भी, कांग्रेस की सरकार है और जो सेंट्रल के आप लोग जो मुद्दे उठाते हैं, केंद्र के मुद्दे उठाते हैं, 3 साल का जो कार्यकाल है राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों पे, कहीं ना कहीं 3 साल का जो राज्य का जो मामले हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर भी सवाल किया जाता है। आपकी जो कमेटी है कांग्रेस, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों पर धरातल पर मजबूती नहीं दिखती, इसके लिए आप लोग क्या संगठन को आप लोग क्या कुछ लेके आप लोग लोगों तक पहुंचेंगे? देखिए, कोई भी संगठन जो है सरकार के कामकाज से निश्चित रूप से जनता पर फर्क पड़ता है और हमारा मूल्यांकन राज्य स्तर की सरकार के आधार पर, हमारा मूल्यांकन 24 में हमें देना है वो परीक्षा, हम उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार है, हम उसमें सहयोगी की भूमिका में हैं, हम वहाँ पर मेन फ्रंट चेयर में, हमारे पास ड्राइविंग चेयर नहीं है, लेकिन जो हमारे विभाग हैं, जो हमारे मंत्री हैं, उसमें वो बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश लगातार करते हैं और इसमें हमारा केंद्र का नेतृत्व, हमारी जो आलाकमान है, वो भी, उनका भी समय समय पर उनको सुझाव मिलता है। रहा बात कि आपने कहा कि प्रदेश स्तर की हमारी जो यहाँ की टीम है या जिला की टीम है, जो हम गाँव स्तर पर नहीं पहुँच पाते हैं, इसी वजह से जिला कमेटियों में समय समय पर फेरबदल किए जाते हैं, प्रखंड कमेटियों को दुरुस्त करता है कि आखिर कौन जाएगा, हम ही कार्यकर्ताओं को तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि बैठक में मैंने यही बात कही है कि कैसे हमारे प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी और पंचायत के पदाधिकारी जहां भी कहीं सामाजिक चीज़ें होती है, वहां पर मैंने कहा है कि वो सामाजिक रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि जनता में उनकी पूछ बढ़े, उनके सुख दुख में वो शामिल हों और जहां कहीं वैसी कोई बड़ी घटनाएं घटती है, जहां पर जनता को मदद की, किसी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, वहां पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सहयोगी की भूमिका में एक कदम ताल मिलाकर उनसे चलें, ये हम लोगों की कोशिश है और मैं उसी दिशा में सभी लोगों को कहना प्रारंभ किया हूँ। मैं कितना सफल हूँगा ये तो समय की बात है, मैं अपने तरफ से जो प्रयास कर सकता हूँ उसमें हम लोग कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी जिला की कमेटी अभी तक अनुमोदित नहीं हो पाई है, मुझे लगता है कि हमारी जिला की कमेटी बन जाने के बाद हमारे और भी हैंड्स
होंगे और मुझ जैसे लोग आपको विभिन्न प्रखंडों में और सक्रिय रूप से देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 2024 के लिए अपनी तैयारी को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा रही है और हम लोग उसके एक सिपाही बनकर गांव में, पंचायतों में, प्रखंडों में जा रहे हैं। अंतिम सवाल होगा संगठन के समझ। हाल फिलहाल में देखा गया है कि रांची कमेटी के कई ऐसे पदाधिकारी जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस करने का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हमारे जिला के हमारे सहयोगी थे, उन्होंने ये कहा था, लेकिन आप खुद बताइए कि कहाँ पर उपेक्षा होती है। जितना बेहतर ढंग से कांग्रेस का संगठन, और आज का ये परंपरा नहीं है, ये परंपरा तो उस समय से चली आ रही है जब देश आज़ाद भी नहीं था, और उस समय से जब यहाँ पर जाति, धर्म, संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों को लेकर साथ चलने की बात है। हम तो सबको साथ लेकर चल के आ रहे हैं। सम्मान पार्टी ने किसको नहीं दिया। एक प्रखंड के पदाधिकारी को, जो लोग प्रखंड में काम करते थे, उनको जिला की कमान दी गई थी। जो बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति थे, हमसे बात होती थी, वो नहीं कर पा रहे थे। जो दायित्व हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम था, ये बहुत गंभीर टास्क है और बहुत मेहनत का काम है, बहुत समय देने वाला काम है। तो बहुत लोग अपने आप को इसमें भी अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, इसके कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। जो स्पीड अभी बरकरार रखनी है, तो हो सकता है कि अपनी भी कुछ कमियां रही होंगी। मैं किसी के व्यक्तिगत बात नहीं बोलूँगी। मेरे दोनों लोगों से, जो लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ी है, हो सकता है उनका कुछ व्यक्तिगत भी कारण रहा होगा, लेकिन हमारी जिला कमेटी की तरफ से कभी भी किसी की कोई उपेक्षा नहीं की गई है और हम लोग तो हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश किए हैं और आगे भी चलेंगे। इसमें कहीं कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ में ग्रामीण कांग्रेस के रांची ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष थे राकेश किरण जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संगठन को मजबूती करना सबसे पहली प्राथमिकता होगी और 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद।